हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेल्प मी। मैं तमन्ना राणा आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है इग्नू स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है। तो मैं उनके लिए आज एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूँगी जिसका नाम है थर्मोकपल। थर्मोकपल फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर पर बहुत बार देखा गया है कि ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है। इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ जो इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हम थर्मोकपल के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। तो थर्मोकपल्स में हम देखेंगे कि थर्मोकपल क्या होता है, व्हाट इज़ थर्मोकपल एंड इट्स मेरिट एंड इट्स लिमिटेशन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ थर्मोकपल। तो थर्मोकपल होता क्या है फ्रेंड्स? अ थर्मोकपल इज़ अ डिवाइस बेस्ड अपॉन द फाइंडिंग्स ऑफ सीबेक 8021। जो सीबेक है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। एक साइंटिस्ट थे सीबेक जिन्होंने 1821 में थर्मोकपल को खोज निकाला था। तो इसमें होता क्या है कि थर्मोकपल है क्या? थर्मोकपल शो दैट अ स्मॉल इलेक्ट्रिक विल फ्लो इन अ सर्किट कंपाउंड ऑफ टू डिसिमिलर कंडक्टर। जब टू डिसिमिलर कंडक्टर के बीच में एक स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है, ये उसे शो करता है। थर्मोकपल इज अ डिवाइस बेस्ड अपॉन द फाइंडिंग ऑफ सीबेक वो शो दैट अ स्मॉल इलेक्ट्रिक विल फ्लो इन अ सर्किट कंपाउंड ऑफ टू डिसिमिलर कंडक्टर। तो देखिए ये फ्रेंड्स, ये एक थर्मोकपल का फिगर है जिसमें क्या है, अभी हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा था कि डिसिमिलर कंडक्टर। तो ये जो है, ये मेटल्स जो हैं ये टू डिसिमिलर मतलब कि अलग अलग है। एक है आयरन वायर और दूसरी है कॉपर वायर। तो इन दोनों को इस टाइप से अटैच किया होता है वोल्टमीटर में। और इस जिस चीज़ को हमें मतलब मेजरमेंट करना है, आप लोगों को पता ही होगा कि थर्मोकपल इज़ अ मेजर। तो हमें इसे जो भी चीज़ हमें नापनी होती है तो हम उसको इन जंक्शन के पास जो है रख देते हैं। तो इससे हीट फ्लो होके यहाँ इन वायर्स में जाती है। तो वो वोल्टमीटर शो करता है उसका टेम्परेचर वगैरह, तो वोल्टेज कितनी है वो शो हो जाती है। तो ओके फ्रेंड्स, नाउ अबाउट द थर्मोकपल। अब हम पढ़ते हैं कि थर्मोकपल होता क्या है। A pair of conductor that constitute the thermoelectric circuit is called thermocouple। ये एक पेयर होता है, अभी आपने देखा ही है कि एक पेयर है कंडक्टर का। इसमें कंडक्टर होते हैं जिसमें क्या होता है, थर्मोइलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है। तो इसको हम एक थर्मोकपल कहते हैं। अ पेयर ऑफ कंडक्टर दैट कंस्टिट्यूट द थर्मोइलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड थर्मोकपल। द आउटपुट ऑफ अ थर्मोकपल इज अ वोल्टेज। तो इसकी जो वोल्टेज होती है, जो इसकी हमें आउटपुट मिलती है वो एक वोल्टेज होती है। नेक्स्ट है कि वी कैन एक्सप्रेस द डिपेंडेंस ऑफ थर्मो EMF E डिफरेंट टेम्परेचर T बिटवीन द टू जंक्शन लाइक एज। जो EMF E मिलती है हमें टू जंक्शन के बीच में, जो डिफरेंट जंक्शन होता है C1 एंड C2 एंड टेम्परेचर T⁻², उसे हम इस टाइप से शो करते हैं। तो वी कैन एक्सप्रेस द डिपेंडेंस ऑफ थर्मो EMF E डिफरेंट टेम्परेचर T बिटवीन। आगे है हमारे पास थर्मोकपल कि C1 एंड C2, जो हमने अभी जो पीछे ये देखी रिएक्शन, तो इसमें ये C1 एंड C2 क्या है? इसमें जो C1 एंड C2 है आर थर्मोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो थर्मोकपल यूजिंग PT एंड PTRH अलॉयज। PT क्या है? प्लेटिनियम और रोडियम अलॉयज जो होते हैं, मतलब कि इनसे बनी हुई धातुएं जो होती है थर्मोकपल में वो यूज़ की जाती है। तो विडली यूज फॉर टेम्परेचर अप टू 1600 डिग्री सेल्सियस, कि ज़्यादातर इसको 1600 की डिग्री से अप ही यूज़ किया जाता है। मतलब हम इसमें टेम्परेचर जो नाप सकते हैं वो होता है 1600 से ऊपर। हम 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर से इसमें टेम्परेचर जो है मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ पॉपुलर टेम्परेचर फाउंड इन प्लेस एज डाइवर्स एज हॉस्पिटल, कि एक पॉपुलर टेम्परेचर फाउंड करता है
तो हमें इस टेम्परेचर फाउंड करने में इजली कहाँ ज़्यादा पॉपुलर है, ये कहाँ पॉपुलर है, तो इसको ज़्यादातर हम डाइवर्स प्लेसेस में एंड हॉस्पिटल्स में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो ये वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर टेम्परेचर है। तो द सिस्टम वुड टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड शुड आइडली सराउंडेड द थर्मोकपल जंक्शन। हमें जो भी मतलब जिस चीज़ का टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है, जिसको हमने जांचना है, परखना है, तो उस चीज़ को, उस टेम्परेचर की चीज़ को, सिस्टम को हमें थर्मोकपल जंक्शन के सराउंडेड रखना पड़ता है, उसके पास रखना पड़ता है। नेक्स्ट है कि for measuring the temperature of a metallic plate such as junction is attached to its wing a soft solder made of Zn alloys। Zn जिंक होता है और स्नेडियम कुछ बोलते हैं, मुझे इस टाइम ध्यान में नहीं आ रहा, बट मैं आपको बताऊंगी इसका नाम। तो इनसे बने हुए जो अलॉयज़ होते हैं उनको इसमें सॉफ्ट सोल्डर के रूप में यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटलिक प्लेट। किसी मेटलिक प्लेट का अगर जैसे कि सच जंक्शन इज अटैच्ड, कोई जंक्शन इसमें अटैच किया जाता है, तो अगर हमें उसका टेम्परेचर नापना हो तो हमें वो जो इसमें फिर जो सॉफ्ट शोल्डर लगा होता है वो Zn और Zn अलॉयज़ का होता है। अब है इसके मेरिट्स का मतलब इसके लाभ क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों ये एक लो कॉस्ट है, यानी कि इसमें लागत जो है कम आती है, खर्चा जो है कम आता है, और स्मॉल साइज़ का है, इसमें ज़्यादातर साइज़ भी छोटा है इसका, और क्विक इक्विलिब्रियम वेयर द सिस्टम अंडर स्टडी कॉन्स्टिट्यूटली। मतलब कि जिस चीज़ को हमें स्टडी करना है उसके साथ ये जल्दी से जो है इक्विलिब्रियम हो जाता है। आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पता ही होगा फ्रेंड्स कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैं इसके लिए अलग से टॉपिक बनाऊंगी अगर आपको इक्विलिब्रियम के बारे में जानना हो। बाय द वे इक्विलिब्रियम होता है कि जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल स्टेज पे आ जाता है, कि एक ठंडी और गर्म बॉडी को अगर आप साथ में रखते हो तो उन दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाता है, कि सेम टेम्परेचर हो जाता है अगर उनको दोनों को साथ में रखो, एक हॉट एंड एक कोल्ड बॉडी को। तो उस स्टेज को जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल स्टेज पे आ जाता है हम उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ये जल्दी इक्विलिब्रियम हो जाता है, जिस चीज़ को हमें मापना है तो उसका टेम्परेचर जल्दी से मेज़र कर लेता है। अब हम इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि इसकी खामियां क्या है, इसमें बुराइयां क्या है। तो इसमें जो खामियां है वो है कि थर्मोकपल नीड सेंसिटिव वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस की, इसमें एक जो सेंसिटिव हाई वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। फिर आगे है कि दे नीड द करेक्शन फॉर द EMF अराइजिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट अलो वायर एंड द डिफरेंट इन द अमाउंट ऑफ हीट ओवर वॉर लाइब्रेट टू जंक्शन। कि मतलब कि इसमें जो EMF निकलता है उसे फिर से करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कि वो एकदम करेक्ट EMF ये नहीं बताता, तो उसमें करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है हमें। अगला है कि देयर सेंसिटिविटी इज़ हाईली इफेक्टेड बाय द प्योरिटी ऑफ द मेटल एंड अलॉयज। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो हाईली इफेक्टेड हो जाती है बाय द प्योरिटी ऑफ मेटल एंड अलॉयज यूज्ड। जो हम इसमें अलॉय और मेटल यूज़ करते हैं तो उनकी जो प्योरिटी होती है उसके कारण ये अफेक्टेड होता है, तो सेंसिटिवली इफेक्टेड हो जाता है ये। तो देयर सेंसिटिविटी इज़ हाईली इफेक्टेड बाय द प्योरिटी ऑफ मेटल एंड अलॉयज यूज्ड। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा थर्मोकपल का टॉपिक। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं भी आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये कुछ भी जो भी, अगर आपको इसमें कोई खामियां भी नज़र आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपको मुझे सजेस्ट करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्लीज़ हो सके तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। मैंने हाल ही में इग्नू स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बनाया है, क्योंकि इग्नू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूट्यूब पे बहुत ही कम चैनल्स मैंने सर्च किए हैं, क्योंकि मैं भी एक इग्नू स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों की हेल्प के लिए इसे शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी और ऑल द बेस्ट।